कुछ ही हफ्तों में एनसीईटी 2026 का फॉर्म जो है वह जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म जारी होने में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। उससे पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना जरूरी है। अगर आप उसे नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो पाएगा। अगर फॉर्म फिल भी हो जाता है तो आपका जो फॉर्म है वह रिजेक्ट होने का चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। तो आज हम लोग उसी बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रश्न क्लासेस में। और अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं किया है एनसीईटी 2026 का, तो आप लोग प्रश्न क्लासेस के गुरु बैच 2.0 से जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। और इस बैच में अभी जो है न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है। जो ये आप देख रहे हैं कंप्लीट बैच आपका जो 2450 में आप देख रहे हैं, ये अभी न्यू ईयर ऑफर में केवल 1999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1999 का ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे ऑफिशियल ऐप प्रश्न क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होगा कि जो सीयूटी यूजी का फॉर्म है वह जारी कर दिया गया है। उसमें कुछ चीजें जो हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एनसीटी में भी अपनी चीजों को बनवा लेना है या फिर संशोधन करवा लेना है और उन बातों का ध्यान रखना है जो सीयूटी के जो स्टूडेंट है फेस कर रहे हैं, उन बातों को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि आधार कार्ड और आपका 10th का मार्कशीट, ये दो चीजें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को हम थोड़ा सा और विस्तार में बताते हैं। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपको दो चीज दी है, पहला है आपका आधार कार्ड और दूसरा है आपके 10th का मार्कशीट। दोनों में डिटेल क्या क्या दी रहती है पहले इसको हम जान लेते हैं, फिर इसमें क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आधार कार्ड में देखिए आपका दिया रहता है, नेम रहता है, आपके पिताजी का नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका जिला और आपका स्टेट और किस पिन कोड क्या है ये आपका मेंशन रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका 10th का जो मार्कशीट होता है उसमें आपका नेम रहता है, फादर का नेम होता है, मदर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है और आपका बोर्ड नेम रहता है और साथ ही साथ जिस स्कूल से आप पास किए उसका नेम रहता है आपका। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वह क्या होता है कि आपका यहाँ पर दोनों में फोटो भी रहता है। ठीक है, दोनों में देखेंगे कि आपका फोटो भी रहता है, हाई स्कूल में भी फोटो रहता है और इंटर में भी आपका फोटो रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे एनसीटी का तो सबसे पहला जो चीज आपका ये ध्यान रखना है कि जो आपको नेम फिल करना है, ठीक है, जो नेम फिल करना है वह पहला बात ध्यान रखिएगा कि आप जो नेम फिल करने जाएंगे वह नेम आपका जो है, ठीक है, नेम जो रहेगा वो आपके 10th और आपका जो आधार है उससे पूरी तरीके से मैच होना चाहिए। यानी जो उसकी स्पेलिंग है वह पूरी तरह से उसकी मैच होनी चाहिए। जैसे अगर बात करते हैं कि आपका 10th में नाम है यहां पर, ठीक है, यहां पे नाम है आपका अमरजीत नाम है। ठीक है, हम इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, यहां पे अगर नाम है आपका अमरजीत, ठीक है, अब ये आपका अमरजीत नाम है यहाँ पे 10th में और आधार में आपका जो नाम है वह क्या है, अमरजीत। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, यहां पे डबल ई है। ठीक है, यहां पे क्या है आपका डबल ई है और यहां पर आई है। तो उस कंडीशन में आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि आपको अपना जो आधार कार्ड है उसको संशोधन कराना होगा। 10th में तो बदलेगा नहीं, इसलिए आपको क्या करना है कि आपका जो आधार कार्ड है इसमें भी आपको क्या कराना होगा, डबल ई करवाना होगा। ये संशोधन आपको कराना है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आपके फादर का जो नेम है, ठीक है, आपके फादर का नाम मान लीजिए यहां पर है गोकुल नाम है। ठीक है, क्या नाम है, गोकुल, ये गोकुल नाम है और आपका आपके पिताजी का आधार कार्ड में जो नाम है वह गोकुल नाम है, डबल ओ। ठीक है, अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी सेम चीज आपको करना है कि गोकुल जो आपके पिताजी का नाम 10th पे है, स्पेलिंग अगर आपका मिस्टेक है तो यहां पर भी आपका डबल जो ओ है इसको आपको क्या करना है, यू कराना है। आप बात समझ में पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो 10th में आपका फोटो लगा रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसका, फोटो की बात करते हैं, तो जो फोटो आपका लगा होता है आपके 10th का वो रिसेंट टाइम का रहता है, यानी 1 से 2 साल के पहले का आपका रहता है। लेकिन आपका जो आधार कार्ड का फोटो रहता है ये लगभग
5 से 6 साल पहले का आपका फोटो रहता है, तो इसको आपको क्या करना है, अपडेट कराना है, क्योंकि उस समय आपकी उम्र जो रही वो कम रही होगी और आपका जो चेहरे की बनावट है वो भी अलग रहता है। तो आपको क्या करना है, अपने फोटो को आपको क्या करना है, यहां पर चेंज करा देना है। आपको फिर से जाना है और डेमोग्राफिक आपको देना है, यानी अपना जो जहां पे भी आधार संशोधन होता है वहां पे अपने आधार में अपने फोटो को भी आपको क्या करना है, चेंज करा देना है रिसेंट टाइम के अकॉर्डिंग। आप बात समझ में, तो यहां पर 3 चीजें ध्यान रखिएगा कि अपना नाम जो रहेगा वो बिल्कुल आधार कार्ड और 10th में सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो पिताजी का नाम है वह भी आपके आधार और 10th में सेम होना चाहिए। और तीसरी बात जो ध्यान रखिएगा कि जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ है वह भी आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए आधार कार्ड में। ठीक है, आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वह आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, आया बात समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वह क्या है आपका, कि जेंडर, यानी आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। अगर मेल हैं और फीमेल हो गया है तो उसको भी आप चेंज करा लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगा, आगे भी दिक्कत होगा और अभी भी आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 10th का मार्कशीट है, जो 10th में आपके डिटेल्स दिए गए हैं उसमें कोई चेंज आपका नहीं करना है, बल्कि आपके आधार कार्ड का जो है, आधार कार्ड का जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। आप बात समझ में, आई होप आपको सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आपका, यहां पर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ये जो आपका होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। किस लेवल का, सेंट्रल लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका स्टेट लेवल का बना हुआ है तो इसको आप चेंज करा दीजिए या फिर नया बनवा लीजिए, आपका जो है वह सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले जान लीजिए। ठीक है, और इसमें आप सुधार करा लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।